देखिए भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। हमने सारे क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे लगाए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से इस पे कमेंट कर लेंगे अपनी। 100% क्वेश्चन यहाँ से आएगा एग्जाम में बिना किसी शर्त के। ये बात ध्यान रखो भाई, ठीक है। 100% तो 100%। सबसे पहली बात करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की, कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है। उसके बाद बात करेंगे हैविसाइड एक्सपेंशन फॉर्मूले की। ठीक है भाई, तो स्वागत है आप सभी का भाटसर की पाठशाला में। और भैया वीडियो को देखा करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का 2 मार्क्स में स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओनली स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकता है। तो ये होती क्या है, तो हम मानते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन लाप्लास एफ टी है और उसका जो लाप्लास है वो एफ एस हो गया, ऐसे ही कोई फंक्शन जी टी है उसका लाप्लास जी एस हो गया। तो जब हम इनवर्स लाप्लास करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें मिलता है फंक्शन एफ स्टार जी। ध्यान ये रखना है, जब ये एफ स्टार जी का मतलब क्या है, इस एफ स्टार जी का मतलब है इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ यू जी इंटू टी माइनस यू डी यू होगा। तो ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। कैसे ये आता है वो अभी देखेंगे, ठीक है। प्रूफ भी इसका एग्जाम में आया हुआ है, एकेटीयू का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये स्टार जो लगा हुआ है इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की होती है कि एफ की मल्टीप्लाई एफ स्टार जी एंड जी स्टार एफ कर ले, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बात करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है भाई, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपको लाप्लास के बेसिक फंक्शन पे जाना होगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन मोस्टली पी में आ गए हैं, तो हम पी में सोल्व करेंगे। अंतर इतना केवल इतना है कि पहले एस में सोल्व कर रहे थे, अब पी में करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। हमने बताया हुआ भी है फर्स्ट वीडियो में कि एल और एस दो डोमेन होते हैं आपके, वो दोनों सेम ही डोमेन होते हैं, है ना। उनको टाइम डोमेन में चेंज करना होता है, उसी को लाप्लास बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो आपको गिवन है वो हमने मान लिया एफ इंटू में पी है। और ऐसे ही लाप्लास ऑफ जी टी जो है वो आपका जी इंटू में पी है। ठीक, हम जनरल फंक्शन अगर देखें तो जनरल फंक्शन में हमें पता है क्या, कि आपका जो एफ पी होता है, एफ पी जो फंक्शन लिखा जाता है वो लिखा जाता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी एंड साथ में एफ इंटू में टी डी टी। ये होता है एफ टी का फंक्शन डी टी, ठीक है। इसी प्रकार से अब जीपी का फंक्शन भी लिखेंगे। तो जीपी का फंक्शन लिखा जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे आएगा जी टी का फंक्शन और डी टी। इतनी बात समझ में आती है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 and 2। तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आएगा आपका एफ पी जी पी और इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, डबल इंटीग्रेशन तो डबल इंटीग्रेशन लिख देंगे भाई, जीरो टू इन्फिनिटी। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो e की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी को हम यहाँ पे लिखेंगे और कैसे एक्सचेंज करेंगे वो भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को जो है टाइम से कहाँ लेके जा रहे हैं, u और v में लेके जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे e की पावर माइनस p इंटू में u प्लस वी, ये अभी बताते हैं। और यहाँ पे फंक्शन आएगा एफ यू का और जी का वी फंक्शन हो गया, और यहाँ पे डी यू डी वी हो गया। कैसे हुआ वो देखिए समझिए। ठीक, तो हमने कर लिया लेट कि जो टी की वैल्यू है वो u प्लस वी है, यानी कि टी की जगह हमने u प्लस वी रखा हुआ है। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करें, डी टी इजिकल टू क्या आएगा आपका डी यू, है ना, और आपका प्लस में डी वी, कुछ इस टाइप से बनता है एक चीज। और दूसरा हमें करना क्या है, हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से t माइनस यू, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखनी है, ये वैल्यू सब पुट करनी है हमें और सबको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, जब वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फंक्शन बन के आपका आएगा वो हमें देखना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसमें क्या कीजिए आप, इसमें आप u प्लस वी की जगह t मान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके अंदर कि एफ पी और जी पी जो आपका आ गया जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी बाहर आ जाएगा,
और एक इंटीग्रेशन लिमिट हम 0 से t कर रहे हैं, लिमिट एक्सचेंज करते हैं कहाँ से, यहाँ से करते हैं, जब एक बार 0 रखेंगे वैल्यू, एक बार t रखेंगे, ठीक है। तो 0 to लिमिट रखी तो यहाँ पे आएगा आपका एफ यू और g की वैल्यू t माइनस यू हो जानी है, और यहाँ पे dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इसका हम करते हैं, देखो ये जो फंक्शन है पूरा ये वाला फंक्शन पूरा लाप्लास का है, ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी डी टी, ये लाप्लास का फंक्शन है, तो ये बन जाएगा इधर आके लाप्लास इनवर्स किसका, एफ पी जी पी का, ठीक। तो ये बन जाएगा क्या, 0 टू टी एफ यू जी इंटू टी माइनस यू इंटू में डी यू, ठीक है। इतना ध्यान रखना है बस। और बेटा फंक्शन का ये है कि आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई फंक्शन बन जाता है थ्योरम में, ऐसा कोई फंक्शन बन जाता है कि दोनों फंक्शन P में दे रखे हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रखा है, उसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। कैसे लिखेंगे, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, पर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कि लाप्लास ऑफ इनवर्स आपको निकालना है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स निकालना है P अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 4। भाई देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है P ना आए, S आ जाए, तो परेशान नहीं होना है, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके दो फंक्शन बताइए मुझे, दो फंक्शन कौन कौन से हैं। आप मेन टर्म उठाइए, मेन टर्म मतलब केवल ये वाला पोर्शन उठाइए पहले और इसको सेपरेट कीजिए। इसको मैं अगर लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी स्क्वायर प्लस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। बड़ी कोई बात तो है नहीं, या कोई बड़ी बात है। अब मुझे बताओ थ्योरम में देखो, ये एक फंक्शन, ये दो फंक्शन, यानी कि इसको एफ पी मान सकते हैं, इसको जी पी मान सकते हैं। तो थ्योरम काम आ गई भाई, आई नहीं आई। इसको अप्लाई कैसे करते हैं अभी देखते हैं। फिलहाल आपको करना क्या है कि पहले इसका सबका अलग अलग लाप्लास इनवर्स निकाल लो, ठीक। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लाप्लास ऑफ इनवर्स निकाल लो आप p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का। तो मुझे बताओ फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूला, कोस का होता है। तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो कोस t बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको लाप्लास निकालना है किसका, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 का। किसी ने पिछली वीडियो देखी है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है क्या, साइन में, ठीक। अब साइन में कैसे होता है वो आई बताते हैं। तो इसका 1/2 साइन 2t आएगा। कैसे होता है भाई, ये देखिए कैसे होता है। मुझे बताओ किसी का लाप्लास ऑफ इनवर्स a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो तो ही तो आता है साइन 80, ये तो आता है 80। अब यहाँ पे a की वैल्यू तो 2 आ रही है ना, तो इस 2 को कोइंसाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यानी इसको ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, लाप्लास ऑफ इनवर्स 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो इतने पोर्शन का लाप्लास हो गया साइन 2t, ठीक है। और ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये ऐसे बन के आया, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है भाई। आई बात समझ में। इसको आगे लेके चलते हैं, तो आगे लेके चलते हैं तो हमें क्या बनेगा, अब आपके पास में एक फंक्शन पूरा तैयार है, एक फंक्शन पूरा तैयार है, आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाला। तो फॉर्मूला क्या था आपका, ये देखिए फॉर्मूला ये वाला था। इसको आप, इस पूरे को आप कुछ और अनदर फंक्शन नाम दे सकते हैं, वाई टी दे सकते हैं, 0 टू टी एफ यू जी टी यू टी माइनस डी यू, ठीक है। तो इस फंक्शन में ध्यान रखिए, आपकी जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू तो हो गई मान के चलो एफ यू की, और ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, किसकी हो गई, जी माइनस यू वाली, ठीक है। ये फंक्शन हो गया आपका जी माइनस यू वाला, ठीक है। तो ये फंक्शन टी माइनस यू वाला, सॉरी जी टी माइनस यू वाला फंक्शन हो गया। इनको वैल्यू पुट कीजिए, तो जब पुट करेंगे आप तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी कि वाई कोई फंक्शन है जो हमने करा मल्टीप्लीकेशन मान लिया उसको, 0 टू टी कोस यू मल्टीप्लाई 1/2 साइन 2 इंटू में टी माइनस यू एंड डी यू, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात ध्यान रखनी है, ये वाई टी कुछ नहीं है, वाई टी को हमने इसका एक कंस में रखा है कि लाप्लास जो इनवर्स हम पूरा फॉर्मूला लिखने वाले थे ना, उसकी जगह हमने वाई टी डाल दिया, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब क्या करना है, अब डाल दो, कर दो सोल्व, बस इतना काम होता है, इसके बाद आसान है। फिर तो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा वाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, कोस यू, और ये आएगा साइन, इसको 2 को अंदर ले जाओ, 2t माइनस 2u डी यू बन जाएगा भाई। ठीक, अब फिर से दिमाग लगाओ भाई, दिमाग कैसे लगेगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होगा तो भैया लगाओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, कोस यू, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू में कोस बी माइनस कोस ए इंटू में साइन बी। ये फॉर्मूला सभी को याद होगा कि नहीं है भाई, याद है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रेशन है पूरा, जो मेन कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है, ये आपका इंटीग्रेशन है पूरा। अब इसको अलग अलग सोल्व करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे बताओ भाई मुझे, एक मिनट भाई, एक मिनट जी। अब इसको पूरा इंटीग्रेशन है, इसको बताओ कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, आपने पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड ये आपने सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा बन के वो आ जाएगा 1/3 कोस टी माइनस कोस 2t, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखना है, खत्म कहानी, ओके, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं, डी यू के रेस्पेक्ट में है, टाइम को छेड़ना नहीं है, कोस यू का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ऐसी प्रकार से जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये है लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p² इंटू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले इसको लिख लो सिंपल फॉर्म में, इसको कैसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p इंटू में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा, कैसे इसको खोल सकते हैं, किसको, इस फंक्शन को हम अलग अलग खोलेंगे, कैसे, लाप्लास ऑफ इनवर्स मैंने इसको लिख लिया 1/p इंटू में 1/p² माइनस ए स्क्वायर। भाई यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा बस, ठीक है, दो फंक्शन बनाने हैं मेरे को, दो फंक्शन एफ यू जी टी माइनस यू जो बदल जाएगा, एक फंक्शन मेरा एफ यू, एक फंक्शन मेरा जी यू, ये रहा। तो लाप्लास इनवर्स अगर मैं निकालूं किसका, 1/p का, बताओ क्या होता है, 1/, ऐसा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 हो गया जी, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p² माइनस ए स्क्वायर का क्या हो गया जी, फॉर्मूला लगा दो भैया, फॉर्मूला लगा दो। अब कैसे लगेगा देखो, इसका भी खोलना है, माइनस में कोई फॉर्मूला नहीं था, हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला था, वो यूज कर सकते हैं, हम इसको लेकिन बाद में यूज करेंगे थोड़ा सा, अभी क्योंकि हमें ये एक्सपेंड करना है, कैसे करना है, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं ऐसे, p माइनस ए इंटू में p प्लस ए, ये तो पता ही है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसे कैसे करना है भाई, इसे क्या करना है, अब देखिए ये इसको अलग अलग करना है सोल्व, कैसे, लाप्लास ऑफ इनवर्स हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, 1/2a में बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा मेरा 1/p माइनस ए माइनस 1/p प्लस ए। भाई अगर किसी को ये टर्म नहीं आती है तो आप ए और बी की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, ऊपर 2a बचेगा, उस 2a को खत्म करने के लिए मैंने नीचे 2a से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब लगाओ लाप्लास सारे में, अब इसमें लगाओ, देखो लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/2a तो बाहर आ गया, 1p माइनस ए, इसका बताओ क्या लाप्लास होगा, माइनस 1/2a, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p प्लस ए, इसका बताओ क्या होगा। तो भाई मेरे 1/2a, इसका तो e की पावर क्या हो जाता है, e की पावर क्या हो जाता है इसका लाप्लास 80, और इसका क्या हो जाएगा 1/2a e की पावर माइनस 80। तो ये जो कुल मिला के बन के आएगा आपका, ये बन के आएगा आपका 1/2a बाहर ले लूँ तो ये बन के आएगा e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अभी जब इतना काम हो जाए, इतना काम कर, देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अलग अलग करके लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है। उसके बाद सबको क्या करना है, एक फॉर्मूले फिट करना है, जो फॉर्मूला आपका था ये वाला इंटीग्रेशन वाला फंक्शन, मान लो वाई टी जो हमारा बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू टाइम तक बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं हम एफ यू की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे रखते हैं जी इंटू टी माइनस यू की वैल्यू इंटू में डी यू, ठीक है भैया। तो एफ टी की वैल्यू, जो एफ यू की फंक्शन की वैल्यू आई वो तो 1 आ गई, जी टी माइनस यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, यानी कि जो आपने ये निकाली है, ये देखिए यही फंक्शन तो था हमारा भाई, ये फंक्शन आप सेपरेट कर लो, कैसे,
इसको तो मान लो एफ यू, और ये फंक्शन हो जाता है आपका जी यू का। तो वहां पे जब अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, तो यू की जगह टी माइनस यू पुट करते हैं, तो लाप्लास इनवर्स हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पुट करा कि जो आपका फॉर्मूला बन के आया था वो क्या आया था, 1/2a ई इंटू में ए टी था, तो टी की जगह टी माइनस यू पुट करेंगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस ए टी माइनस यू पुट करेंगे भाई, इंटू में डी यू। इतना काम कर लेना है, इतना काम करते ही आपका सारा सारा काम खत्म हो जाता है मोस्टली, ठीक है। यहाँ तक कि एग्जाम में चेक करते हैं। इसके बाद जो बनेगा फंक्शन 1/2 है, तो बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब जरा इंटीग्रेशन निकालने किसको आता है, सभी को आता होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन तो क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। अगर इंटीग्रेशन भी नहीं आता है अभी तक, तो फिर मामला बहुत खराब है आपके लिए, ठीक है भाई। फिर मैं सच्ची सच्ची बताता हूँ, अगर इंटीग्रेशन भी नहीं आ रहा है तो बहुत मामला खराब चलने वाला है, ठीक है। अब क्या करो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, और इंटीग्रेशन कर दो ऐसे, 0 to t e की पावर ए टी माइनस यू डी यू, एक इंटीग्रेशन, 0 to t e की पावर माइनस ए टी माइनस यू डी यू, सेकेंड इंटीग्रेशन। सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद में जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगा वो फॉर्मूला आएगा 1/t, और ये बनेगा आपका e की पावर ए टी माइनस 1 में a, -1 e की पावर माइनस ए टी में a, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तभी समझ में आएगा भैया, ठीक है। अब इसको जो है अगर समराइज करें तो ये सब फॉर्मूला बन जाता है हमारा कोस हाइपरबोलिक का। देखो ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये जो बन जाएगा आपका 1/a² कोस हाइपरबोलिक ए टी माइनस 1 बन जाएगा। बस इतनी बात ध्यान रखो, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई, कोरिलेशन थ्योरम को लगाने से पहले आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मामला खराब है, मैं पहले बता देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं भाई सभी के, तो भाई जब भी वीडियो देखा करें प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। आपके लिए बनाते हैं, आप कुछ के लिए नहीं बनाते हैं। ये ध्यान रखना है, इस यूनिट के सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अब, जो एग्जाम में 7 से 14 मार्क्स रखते हुए जाएंगे। ये वाली वीडियो और जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपोर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए, ठीक है। ठीक, तो अब देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/, देखिए मैं इसका हिंट दूंगा, 2 क्वेश्चन में करा चुका हूं कैसे करना है आपने। ये करना है ऐसे, सबसे पहले लाप्लास ऑफ इनवर्स, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे तो पता लग जाए आपको, ठीक है, ऐसे। ओके, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी बेटा, तो अब इसको कैसे सोल्व करना है भाई, ये देखिए, ठीक है। तो इसको अलग अलग करो, सोल्व, आइडिया पता लग गया होगा। आपने इसको पहले अलग करना है, 1/p, 1/p+1, 1/p+2। अब यहाँ तो आप कंफ्यूज हो गए, सर इसे कैसे करें भाई सोल्व, है, इसे कैसे करें सोल्व। तो भैया एक ध्यान रखो, इसमें इस फंक्शन को तो सिंपल वाले को तो मान लो आप एफ यू, और ये फंक्शन पूरा फंक्शन हो गया आपका जी यू, ठीक है भाई। तो अब आपको करना क्या है, एफ यू का निकाल लो लाप्लास इनवर्स। कैसे निकालना है, 1/p का क्या होता है, 1 होता है जी, ये वैल्यू हो गई आपकी एफ यू की। ऐसे ही आपने निकाला लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p+1 एंड p+2 का आपको निकालना है। तरीका क्या है, सिंपल सिंपल सा, या तो a में तोड़ के कर लो, a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकाल लो, या आप भैया इन दोनों को अलग करोगे तो फंडा होता है अलग करने का, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। उनको जो है माइनस कर दो, कैसे करते हैं जरा वो देखिए। तो इसको अलग करेंगे कैसे, इसको हम ऐसे अलग करेंगे कि लाप्लास ऑफ इनवर्स आपको निकालना है 1/p+1 माइनस
ऐसे अलग कर लो, माइनस कर दो बीच में। भाई माइनस करोगे बी प्लस टू इधर जाएगा, माइनस पी प्लस वन आएगा, तो सेम यही कहानी बचेगी। इनका निकालना है तो वन अपॉन पी प्लस वन का क्या होगा, वन अपॉन पी प्लस वन का क्या होगा, इसका हो जाएगा ए की पावर माइनस टी, इसका लाप्लास क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका क्या, बोलिए, माइनस के ए की पावर माइनस टू टी। ये पूरी वैल्यू आपकी जी यू की बन जाती है। आई बात समझ में। अब ये दोनों वैल्यू आपको इसके फॉर्मूले फिट करनी है जो ये होता है वाई टी इजिकल टू जीरो टू इंटीग्रेट, यहाँ पे आता है एफ यू, यहाँ पे आता है जी टी माइनस यू और इंटू में डी यू। अब भैया एफ यू तो हमें पता है क्या है, वन है। जी टी माइनस यू क्या होगा, तो ये वैल्यू जी यू की आई है, इसमें टी की जगह टी माइनस यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ए की पावर माइनस क्या था, टी माइनस यू, ये बन जाएगा टी माइनस यू माइनस ई की पावर, और ये बन जाएगा आपका टू टी, यानी कि माइनस टू टी माइनस यू। ये इतना बनता है भाई, ठीक है। बस वाकई आपको पता ही है इंटीग्रेशन करना है, जीरो टू टी यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे इंटीग्रेशन करना है, सोल्व करना है भाई। तो इंटीग्रेशन तो आप कर लोगे, माहिर हो करने में। ये ऐसे रख दिया इसको हमने, ये इसको हमने ऐसे रख दिया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लिख सकते हो क्या, पर देखो इंटीग्रेशन यूजिंग द कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो, अगर आप में आता है तो करना, है ना, नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। डी यू के रेस्पेक्ट में करना है, टी को नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा वन माइनस ए की पावर माइनस टी माइनस वन बाई टू, वन माइनस ए की पावर माइनस टू टी। दैट्स इट। भाई इंटीग्रेशन करना आता होगा भाई, अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज 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 इंटीग्रेशन डिवीजन कीजिए, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन में आपको अगर देखूं तो अब सिंपल फॉर्म में आप कर सकते हो, क्वेश्चन 4 भी कर सकते हो, क्वेश्चन 5 भी कर सकते हो, है ना। ऐसे अपने क्वेश्चन 10 लगाए हुए हैं, तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन ये छोड़ दे रहा हूँ जिसमें आया हुआ है ना। हिंट देने दे हूँ, हिंट दूँ, हिंट में अगर ना इसको अलग अलग तोड़ लो ना। चलो मैं देख देता हूँ। तो ये फंक्शन जो आपका ये है ना पी स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, इसको अलग अलग तोड़ लो, अलग अलग इन द सेंस कि पी अपॉन ये पूरा का होल स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस फोर ये एक खुल जाएगा, इनटू में वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर एक ये खुल जाएगा। तो एक की वैल्यू जी यू हो जाएगी, एक की टी यू हो जाएगी। इसको जी यू, इसको एफ यू मान लो, इसको जी यू मान लो। तो लाप्लास ऑफ इनवर्स निकालोगे, किसका निकालोगे जी, पी स्क्वायर प्लस फोर का निकालेंगे जी। किसका होता है यहाँ पे साइन का लगाए फॉर्मूला, तो क्या बनेगा वन अपॉन टू साइन टू टी बनेगा जी। और इसका जो है आप जो अगर निकालोगे लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका, वन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर का, ये क्वेश्चन में होता है जी। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा जी, उठा के रखो, है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाना है, फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही बनेगा। ये आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आपको। 18 में आया हुआ है, हिंट दे देता हूं मैं कि आपको क्या करना है, लाप्लास ऑफ इनवर्स फंक्शन दो मानने हैं, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाना है एक, पी तोड़ लो, डॉट में यहाँ पी तोड़ लो, ये बन जाना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फंक्शन आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, अलग अलग लाप्लास इनवर्स निकाल दो। इसको मान लो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जो हो जाएगा आपका कोस में वैल्यू आ जाएगी कोस 80। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b में आ जाएगी। आगे की कहानी आप कर सकते हो, इसकी क्या बन जाएगी कोस बी टी बन जाएगी। इतना काम हमें करना है, उठा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन जीरो टू टी पे करना है। एफ यू की वैल्यू मान लो, एफ यू की वैल्यू कोस 80 हो गई, और जी टी की वैल्यू क्या होगी कोस बी इंटू टी माइनस यू हो गई, इंटू में डी यू हो गई, कोस ए यू बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं भैया आप लोग, इतना तो फेवर ले ही सकते हैं हम, है ना। नहीं ले सकते, अच्छा ठीक है, यहाँ भी यूँ आना है भाई, तो फर्स्ट सेकंड का रूल लगाओ, सोल्व कर दो, ठीक है। ये आपने खुद ने करना है, आंसर इसका आएगा आपके पास में अगर सोल्व करोगे, बी साइन ए टी माइनस ए साइन बी टी अपोन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक बार हम एक लेक्चर अलग से कर लेंगे कंफ्यूज वाला, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि प्रूफ करने होते हैं आपने कि प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन जीरो टू टी जी जे नोट यू एंड जे नोट टी माइनस यू डी यू आपकी जो हो जाएगी साइन टी हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है भाई, ये भी हो जाते हैं, इन्हें कैसे करना है भाई,
प्रॉब्लम इन द सेंस इन्हें कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ आइडिया आ रहा है आपको? अगर आइडिया आ रहा है तो बताओ हमें भाई कैसे करना है। ठीक है, नहीं तो हम देते हैं। देखो कैसे करना है, मेरी बात सुनो। एक फॉर्मूला है आपका, आपने शायद फॉर्मूले याद नहीं किए बच्चे, या नहीं किए हैं तो रिसेंटली जो वीडियो हमने डाली है उसको याद कर लें। तो लाप्लास ऑफ जे टी का जो होता है वो होता है 1/√p² + 1, जनरल फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है, बात ध्यान रखें, जनरल फॉर्मूला होता है। तो लाप्लास ऑफ जिसका हम निकालें, किसका, J0 का निकालें तो हमारा निकल जाएगा 1/√p² + 1, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा p² + 1 का अंडर रूट का स्क्वायर कट जाएगा। तो ये किसका लाप्लास इनवर्स होता है, साइन टी का तो होता है। प्रूफ हो गया। 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है लगा लो इंपोर्टेंट इसको। क्लियर है भाई। ऐसे ही जब क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो कैसा आया, बढ़िया क्वेश्चन आया भाई। ये दे रखा है आपको फॉर्मूला, तो लाप्लास ऑफ साइन टी निकालो। क्या होता है, क्या होता है भाई, 1/p² + 1 होता है। लाप्लास ऑफ कोस टी निकालो। लाप्लास ऑफ कोस टी क्या होता है, p/p² + 1 होता है। उठा के दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो साइन टी यहाँ पे लगा देंगे स्टार, यानी कॉन्वोल्यूशन लगा देंगे। ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके p/p² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या पता है कि y t = पता है भैया, नहीं पता है ठीक है, इसको करना है। तो अब की बार वाई टी के फंक्शन ये जो वैल्यू दे रखी है, ये बन जाएगा हमारा वाई टी की जो वैल्यू होगी वो लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका निकालना है, किसका निकालना है, p/p² + 1 का होल स्क्वायर निकालना है। ये तो मालूम है भाई। ठीक है, और जब ये इतना मालूम है तो अब आपको क्या समस्या है, फंक्शन को तोड़ो, सोल्व करो, आंसर ले लो, कहानी खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे भाई ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो ये सीरीज बनती है लाप्लास ऑफ 1, क्या होता है, 1/p होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करो स्टार में तो क्या हो जाएगा, 1/p इंटू में 1/p क्या बन जाएगा, 1/p²। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, 1/p³ बनेगा। अगर ऐसे आप देखते जाओ और इन सबका लाप्लास इनवर्स निकालो, किसका, 1/p³ का, तो क्या बनेगा, t²(2 बाय द फॉर्मूला, है ना। अब बता दो मुझे, अगर लाप्लास निकालना ही है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो मैं कैसे कंक्लूड करूंगा, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूं, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द एन टर्म, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर एन टर्म्स, एन टाइम्स के लिए बात करूं तो भैया मेरा लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p⁴n जो आएगा वो आएगा t⁻n−1 फैक्टर अपॉन में फैक्टोरियल n−1। प्रूफ, इतनी सी कहानी है भाई। आई बात समझ में या नहीं आई, बता दो मुझे भैया एक बार। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। भाई ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको भी एक बार देख ले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैवी साइड जो क्वेश्चन आपका होगा बहुत सिंपल है, वो हमने पहले भी करा चुके हैं। ठीक है, वो तो मैं छोड़ूंगा होमवर्क के लिए आपके लिए, पहले ये देखो इसको देखिए कैसे करना है। भाई मुझे क्या बताओ, ये लिखा हुआ है फंक्शन पूरा, इसको मैं ऐसे लिख लूं 1/p−1 डॉट 1/√p, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग, मतलब इसको मैं इसका लाप्लास निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ इनवर्स निकालेंगे 1/p−1 का। इधर से क्या होगा, e⁻−at यानी कि e⁻t हो जाएगा। ऐसे ही मैं निकालू लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/√p, तो इसका फॉर्मूला याद रखो, ये याद रखने वाली चीज है भाई। अगर ऐसी कहानी आती है तो इसका होता है 1/√πt। पिछली वीडियो या उससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं इस चीज को। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ये होता है फिर हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते हैं, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि y t = इंटीग्रेशन 0 to t e⁻−t
टी यू यानी एफ यू जी यू लगा रहे हैं, तो हमने यही वाली वैल्यू अपने पुट कर दी। ठीक है, इतनी पुट कर दी भाई। जो चीज बाहर आ सकती है उसको बाहर लेके आ जाइए, जो चीज बाहर आ सकती है उसको बाहर लेके आ जाइए। फंक्शन हमारा डी यू में है, e की पावर माइनस टी यू को हम अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर टी बाहर ले लिया, 0 to t, ये बन गया e की पावर माइनस यू, और ये 1/√पाई इंटू में यू डी यू बन गया। अब देखिए फिर से मैं कहता हूं, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो आपको करना क्या है, लेट करना है u की वैल्यू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट में है। तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x डी यू बन जाती है, सॉरी डी एक्स बन जाती है। ठीक है, जब ये बन जाती है तो डी यू की जगह इसे रिप्लेस करेंगे, यू की जगह इसे रिप्लेस करेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, अगर अब देखो लिमिट एक्सचेंज करने जीरो रखी, अगर x की वैल्यू जीरो रखी x की जगह, हाँ, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो, और t रखी तो x की वैल्यू क्या बनेगी, √t बनेगी लिमिट। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी 0 to √t बनेगी। ए की पावर माइनस यू की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे, अपॉन में √पाई इधर आ गया, क्योंकि √u की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। क्या बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे बनेगी आपकी, देखो √u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो √x की वैल्यू x आ गई, और यहाँ पे आ गया 2x dx, x से x खत्म हो गया। तो जो मेन इक्वेशन आपकी बन के आई वो बन के आती है भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ बन जाएगी e की पावर t बाहर है 0 √t e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर √पाई 2 इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई। अब इंटीग्रेशन से इतना सिंपल तो मैं नहीं कर सकता भाई, आगे देखो 2 बाहर लिया है, √पाई बाहर लिया है, यहाँ पे e की पावर t बन गया, 0 to √t बन गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर दो कम से कम भाई। ठीक है, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, e की पावर t ERF √t, इसका एक्सपेंशन होता है, ध्यान रखना, ये याद रखो यहाँ पे भी, नहीं तो भैया करे जाओ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। तो भैया कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के इतने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ज्यादा करा दी हैं, आपको इन्हें ही कर लेके जाना है, इनमें से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है, अब देखिए ये हैवी साइड का फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, हाईएस्ट डिग्री वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। भाई आपको इसमें पार्शियल फंक्शन वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए हर हाल में, और ये जो क्वेश्चन है सारा सारा पार्शियल फंक्शन वाला क्वेश्चन है। हैवी साइड नाम लिखा आ जाए तो भी कुछ नहीं करना है, पार्शियल फंक्शन ही करना है। कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन करके दे देता हूं मैं, जैसे ये मान के चलो कि ये लिखा हुआ है सब, तो आपको फर्स्ट फंक्शन है 2p² प्लस 5p-4, और ये फंक्शन है pq प्लस p² -2p। ठीक है, आप इसको अरेंज कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए, फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर करने पे हमें मिलता है ये कुछ इस प्रकार से। यहां से फैक्टर करेंगे कैसे, p सब में से कॉमन, p कॉमन आ गया, यहां अगर बचता है आपका इसको अगर हम अरेंज करें, p कॉमन आ गया तो अंदर बचता है आपका क्या, p² प्लस p-2 बचता है। इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर करोगे तो आप फैक्टर कर लेना भैया, फैक्टर तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फैक्टर इसके आएंगे p+2 और एक आएगा p-1, ये फैक्टर आएंगे। अब आपके पास में पार्शियल फंक्शन करने का तरकीब है, ए बी सी की वैल्यू निकालिए, पुट कीजिए, लाप्लास निकाल दीजिए, खत्म कहानी। कैसे निकालते, चलो थोड़ा सा और देख लो भाई। थोड़ा सा और कैसे, मतलब कि आपने इसको लिखा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और इसको आपने ब्रेक किया a/p प्लस b/p+2 और c/में p-1। ठीक है, अब आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, एलसीएम एलसीएम लेना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो आपने एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम लिया, ये वैल्यू जो आ गई यहाँ पे p+2 p-1 इंटू में a प्लस b इंटू में p-1 प्लस c इंटू में p इंटू में p+2, ये तो कर लोगे आप। सोल्व करोगे भाई, कंपेयर करनी है सबकी पावर की, पहले करा चुका हूँ। तो भाई प्लीज जाके वीडियो से फॉलो करें, मैंने कहा था कि सारी वीडियो एक दूसरे से संबंधित होंगी। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपकी ए की वैल्यू निकल के आती है, तो ए की वैल्यू निकल के आएगी आपकी क्या, 2। ठीक है, और आपकी जो है बी की वैल्यू निकल के आएगी आपकी -1, सी की वैल्यू आएगी 1। ये तीनों वैल्यू उठा के भाई आप इक्वेशन में रखोगे कहाँ पे,
यहाँ पे रखोगे और लाप्लास निकाल दोगे। कैसे भैया? तो ये बन जाएगा आपका 2/p माइनस 1/p प्लस 2 प्लस 1/p माइनस 1। इनका सबका लाप्लास इनवर्स निकाल दो, आंसर ले लो। इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं है। लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका? 2/p का निकाल दो, माइनस लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p प्लस 2 का निकाल दो, और लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/p माइनस 1 का निकाल दो। सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, सब याद आपके होने चाहिए भाई। तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं भाई। इसको मैं आपकी एक क्वेश्चन देता हूँ बना के, ये आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, मैं पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूँ आपके, है ना। ये प्रैक्टिस के लिए लेके आया था मैं। तो ये बन जाता है आपका, इसको मैं तोड़ूं अगर तो मेरा ये बनेगा कुछ इस टाइप से, कि पी स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में है। तो इसको हम तोड़ते हैं, ए पी है तो पी लिखेंगे, ए पी प्लस बी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में पी माइनस 1। एलसीएम ले लो, अरेंज कर लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो, ताकि क्वेश्चन का आंसर लिख दो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर पहले देख लो। यहाँ पे हमने पी स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम अगर लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है आपकी, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है भाई। ठीक है, और ये 3p प्लस होता है, और ये p माइनस 1, और ये p स्क्वायर प्लस 1 होता है, इससे कैंसिल हो जाता है। कंपेयर करनी पड़ती है वैल्यू निकालने के लिए। कंपेयर मतलब p स्क्वायर, बताइए स्क्वायर कंपोनेंट यहाँ पे इधर तो नहीं है स्क्वायर कंपोनेंट, जीरो। इधर p इंटू पी स्क्वायर यानी कि a बनेगा, इधर आपका प्लस c बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनती है, ऐसे कंपेयर करते हैं। p कंपोनेंट का कंपेयर, p में आपका a भी आएगा यानी कि माइनस a, और प्लस b आएगा प्लस c आएगा, और यहाँ पे p कंपोनेंट 3 है। इक्वेशन नंबर 2 ऐसे सोल्व करते हैं भाई। तो जब ऐसे सोल्व करोगे तो a की वैल्यू बन के आती है आपकी -1 इसकी, और b की 2 वैल्यू आएगी, c की 1 वैल्यू आएगी। ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो और लाप्लास ऑफ इनवर्स निकाल दो। ठीक है भैया, तो ये काम आपने करना है सभी क्वेश्चन के साथ। हैवी साइड फॉर्मूला यही कहता है, यही आपका होमवर्क है। तो इन्हें कर लेंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया करें भाई। ठीक है जी, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे दे रखे हैं हमने, सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया हैं। ये कुछ हमने होमवर्क भी दिए हैं, इनको भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हैं। यहाँ पे a प्लस बी लगाइए, यहाँ पे भी ऐसे लगाइए, है ना। और तोड़िए, बस कुल मिला के बात क्या है, तोड़ना है। ये कैसे तोड़ेगा, इसे कैसे तोड़ेंगे भाई? इसे कैसे तोड़ेंगे? सबसे आसान तरीका है तोड़ने का, 1/p लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा भाई मेरे भाई। क्यूब को मैं ऐसे लिखता हूँ, a अपॉन में p, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। b p प्लस a, c हो गया, p प्लस a का स्क्वायर हो गया, प्लस d हो गया, p प्लस a का क्यूब हो गया। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपको यहाँ से a b c और d की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करना है, लाप्लास ऑफ इनवर्स निकाल देना, कहानी खत्म। है नहीं सिंपल? अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही इसको निकालो भाई। ठीक है, ऐसे ही इसको निकालना है, अलग अलग तोड़ लो। ये तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो हैवी साइड का क्या क्या, हैवी साइड से क्या उससे हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाप्लास ऑफ इनवर्स पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इसका निकालना है, इसको तोड़ दो, बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर में, और इंटू में पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर में, सबका अलग अलग क्या हुआ, लाप्लास निकाल दो। तो अगर लाप्लास ऑफ इनवर्स हम निकाले p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो ये बनता है आपका कोस ओमेगा टी। इसका भी कोस ओमेगा टी, इसका भी कोस ओमेगा टी आता है। ठीक है, तो फंक्शन रखना है आपको वाई टी में, वैल्यू पुट करनी है 0 टू इंटीग्रेशन टी एफ यू जी इंटू टी माइनस यू इंटू में डी यू, वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो। ठीक है, तो ये काम आपने कर लेना है भाई। ओके, चलिए फिर एक नई वीडियो के साथ बन के आएंगे हम दोबारा से। एक लास्ट टॉपिक इस सीरीज का रह चुका है भाई। ठीक है, उसको हम फिर आपको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।